2027 जीतने के केवल दो ही फार्मूले हैं। ज्यादा बहुत लंबे चौड़े विश्लेषण की, लंबे चौड़े आध्यात्मिक और राजनीतिक भाषणों की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा शास्त्रीय विवेचन की जरूरत नहीं है। दो ही फॉर्मूला है। एक तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का फॉर्मूला दिया है, इस पीडीए के फॉर्मूले को जमीन पर लागू कर दो। ये जुबान तक नहीं रहना चाहिए, ईमानदारी से लागू कर दो इसे। अपने आप को गुर्जर, यादव, जाट, राजपूत और ब्राह्मण और कश्यप, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, वाल्मीकि, जाटव ये समझना बंद कर दो। अपने आप को पीडीए समझना शुरू कर दो। और जो भी कमेटी बन रही है, बूथ कमेटी से लेकर जिला कमेटी तक, हर कमेटी में पीडीए का समावेश होना चाहिए। पीडीए के हर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा फॉर्मूला ये है कि हर विधानसभा सीट पे 10 से लेकर 20 तक लोग टिकटार्थी हैं जो टिकट की आशा लगाए हुए हैं। इस बार अध्यक्ष जी ने 2022 का चुनाव खत्म होते ही ये बता दिया था, जब प्रत्याशियों की मीटिंग ली थी तो उसमें बता दिया था कि अब मैं आवेदन नहीं लूंगा आगे से। 10 आदमी आवेदन करते हैं, एक का टिकट होता है तो 9 ये कहते हैं मेरा टिकट कट गया और उसका विरोध करने लगते हैं। तो एक तो आवेदन नहीं लूंगा, एक जल्दी टिकट करूंगा, और तीसरा एक आता कि टिकट बदलूंगा नहीं। सोच समझ के, सर्वे करा के, रिपोर्ट लेके जिस आदमी का टिकट कर देंगे उसे ही चुनाव लड़ाएंगे। तो जो टिकटार्थी हैं वो ये हैं जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो वहां जा जाके कह रहे हैं, क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। बस ये तय कर रहे हैं कि भाई हम टिकट तो मांगेंगे खूब जोरदार तरीके से, अपनी सिफारिश भी करेंगे, अपनी बात भी कहेंगे, लेकिन अगर टिकट पार्टी जिसे दे देगी उसे ईमानदारी से लड़वाएंगे। तो आपकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने कहा कि 240 का समीकरण हमारे पास है, ये दो बात और अपना लो, आपका समीकरण 340 में पहुंच जाएगा। आज ये हमारा सौभाग्य है कि समाजवादी पार्टी को इतना शानदार नेतृत्व मिला है, इतने अच्छे नेता हमें मिले, इतने मिलनसार, इतने मृदुभाषी, इतने सबके दुख दर्द को समझने वाले, संवेदनशील, सबकी मदद करने वाले, समय देने वाले शानदार नेता हमें मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और मुद्दे हमारे पास इतने बढ़िया हैं, हम जेन्युइन मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता की जरूरत है। हम बीजेपी की तरह हवाई बातें नहीं कर रहे कि हमारे साथ आ जाओ तो सनातन मजबूत हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, दूसरा जन्म जो अच्छे घर में हो जाएगा। ये सब फर्जी बातें हैं। हम बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की दवाई, बच्चों की नौकरी, सड़क, पानी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, नौजवानों को रोजगार, ये मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही है। आपसी भाईचारा, नफरत को दूर करना है, आपसी भाईचारा बनाना है, देश को मजबूत करना है। समाजवादी पार्टी के मुद्दे सही हैं, समाजवादी पार्टी का नेता सही है, समाजवादी पार्टी की नीयत सही है, नीति सही है, और समाजवादी पार्टी के सामने जिस पार्टी से हमारा मुकाबला है उससे लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा है। योगी सरकार ने जो जुल्म जाति इस उत्तर प्रदेश में की है, 3 ही चीजों का योगी ने प्रयोग किया है लगातार: फर्जी मुकदमे, फर्जी मुठभेड़ और बुलडोजर। बुलडोजर लगा लगा कर लोगों के जायज मकान तोड़ दिए गए। अब देखिए आपके सामने मोहित खान का केस आपके सामने है। अयोध्या में निर्दोष आदमी 19 महीने जेल में रहा, उसकी बेकरी गिरा दी, उसकी बिल्डिंग गिरा दी, उसकी मार्केट गिरा दी। अब कोर्ट ने कहा उसे बाइज्जत बरी किया, कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। जो इस तरह जुल्म जाति करती है सरकार, वो सरकार ज्यादा दिन टिकती नहीं है। केजरीवाल के मामले में कल फैसला आया, आपने सबने पढ़ा होगा अखबारों में। कोर्ट कह रही है कि कोई सबूत ही नहीं है, कोई मुकदमा ही नहीं बनता, कोई केस ही नहीं बनता। 5 महीने केजरीवाल को जेल में रहना पड़ा और 19 महीने उनको मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ा फर्जी केस में। कह रहे हैं जो आबकारी नीति थी वो बदल दी और ये घोटाला कर दिया। कोर्ट ने पूछा लेन देन का तो कहीं कोई सबूत नहीं है, आर्थिक घोटाला तो हुआ नहीं, कहीं रिश्वत देने का, लेने का, पैसा लेने का तो कोई सबूत नहीं है। पॉलिसी चेंज करना घोटाला कैसा हो गया? पॉलिसी तो योगी जी ने भी चेंज की उत्तर प्रदेश में। आप पहले देखते होंगे, अगर आप मेरठ शहर गाजियाबाद के लिए जाएं तो मोदी नगर, मुरादनगर, मेरठ, गाजियाबाद चारों जगह आपको मुश्किल से एक शराब की दुकान नजर आती होगी सड़क पर।
याद करो आप। अब निकलो आप गाड़ी लेके, आपको 50 दुकानें दिखाई देंगी, 10 दुकान तो आपको यहीं बाईपास पे दिखाई दे जाएंगे। ये योगी जी ने पॉलिसी चेंज की है। पहले ये होता था अंग्रेजी शराब की दुकान अलग, देसी की अलग, बियर की अलग। अब योगी जी ने कहा सब में सब बेचो, तो शराब की बिक्री बढ़ गई है। अब जो योगी होने का दावा करते हैं वो शराब बिकवा रहे हैं, जो मतलब शराब की बिक्री बढ़ा रहे हैं। पाठशालाएं बंद की जा रही है, मधुशालाएं बढ़ाई जा रही है, नई ठेके खोल दिए जी। तो अगर पॉलिसी चेंज करना घोटाला है तो जेल तो योगी जी भी जाना चाहिए। सही बात है। तो सरकार रोजाना गलती पे गलती कर रही है और हमारे नेता रोजाना शानदार तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को हराने वाली कोई पार्टी इस प्रदेश में अब है नहीं। अगर समाजवादी पार्टी को हरा सकती है तो खुद समाजवादी पार्टी हरा सकती है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये तय कर ले, सरकार बनेगी विधायकों से। सरकार तो बनाना चाहते हैं, अपने विधायक को हराने में लग जाते हैं, फिर कैसे सरकार बनेगी? जिसे अखिलेश यादव जी टिकट देकर भेज दें उसकी हमें मदद करनी है, जी जान से उसे चुनाव लड़वाना है, चाहे वो हमारा विरोधी भी है। हमें अखिलेश यादव की तरफ देखना है, ना कि विधायक प्रत्याशी की तरफ। हमें अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है, हमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। ये तय कर लोगे तो आपकी 350 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। और अगर आपकी सरकार बनेगी तो जो अखिलेश यादव जी ने 2012 में काम शुरू किए थे वो दोबारा शुरू होंगे, जिन्हें योगी जी ने बंद कर दिया।